नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। माइनॉरिटी रिफॉर्म्स फोरम एमआरएफ द्वारा 7 जनवरी को रंग मंदिर में 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 1 दिवसीय वर्कशॉप। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के विरोध में चिंचोली बंद। कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। डीके शिव कुमार पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए राजन्ना ने एक व्यक्ति एक पद नीति की याद दिलाई। चीन के बाद भारत में भी सामने आए HMPV वायरस के केस, विभिन्न राज्यों में 3 बच्चे संक्रमित। लालू यादव हताश हैं, वे अपने बेटे को ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में माइनॉरिटी रिफॉर्म्स फोरम एमआरएफ पिछले कई वर्षों से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पढ़ाई में और रोजगार के लिए ट्रेनिंग देता रहा है। ऐसे में 2023-24 के 10 वार्षिक परीक्षा में अल्पसंख्यक विद्यार्थी कन्नड़ विषय के कारण कम अंक लाए हैं। इसको देखते हुए इस वर्ष 2024-25 में नतीजों को सुधारने के लिए एमआरएफ द्वारा 7 जनवरी को रंग मंदिर में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूल के 10वीं के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, ZP CEO डॉक्टर गिरीश बडोले, DDPI सलीम पाशा सहित अन्य अधिकारी आदि भाग ले रहे हैं। इस संबंध में एमआरएफ संस्थापक निदेशक डॉक्टर मकसूद चंदा ने केपी न्यूज से बात करते हुए विस्तार से बताया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मकसूद चंदा, बहैसियत प्रेसिडेंट एमआरएफ माइनॉरिटी रिफॉर्म फोरम, जिसके ताल्लुक से एक दो लफ्ज़ कहूँगा कि अल्लाह का करम है, हम लोग कोविड के दौर से ह्यूमैनिटी सर्विस, एजुकेशन फील्ड में सर्विस, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान हम लोग कोचिंग क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसमें कम्युनिटी बहुत ही पीछे रह गई है। इनको सही तरह से गाइडेंस नहीं मिला या सही अपडेट नहीं मिला, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अल्लाह के करम से हमने कई बैचेस कंप्लीट किए हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट है, टीचर्स रिक्रूटमेंट है और दूसरे PDO रिक्रूटमेंट है। इनमें रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा रहा और रिजल्ट्स इतने चेंज हुए। मेरे सामने कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, ये बेहतर जानते हैं कि TT को कुछ कहते हैं ना उसको, उसमें रिजल्ट्स भी लड़का 2% से हम लोग 32% तक लेके गए। ये उस रब का फजल करम है। आप तमाम अहबाब का साथ है। कल 7 जनवरी को रंग मंडप में एक प्रोग्राम, हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको बीदर डिप्टी कमिश्नर शिल्पा शर्मा जी और CEO ZP अब्दुल खदीर साहब, DDPI और जो रिसोर्स पर्सन हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड आउटसाइड बीदर, गुलबर्गा और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग कॉल किए हैं। इंशाल्लाह शाम तक वो प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा। 1 दिन का वर्कशॉप है। ये जो लड़के सेकंड लैंग्वेज जैसे कन्नड़ा लिए हैं, इनके रिजल्ट्स बेइंतहा खराब है और इस एक सब्जेक्ट की वजह से पूरा रिजल्ट उनका अपना नहीं, उनके इंस्टीट्यूट का नहीं, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमने सोचा कि एक वर्कशॉप करें। कल इंशाल्लाह रंग मंडप में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम होने वाला है, जिस मैंने से बताया ना कि रिसोर्स पर्सन पूरा दिन ये करेंगे। सुबह इनॉग्रेशन बाई और ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर हो जाएगा। इसके बाद भी हम इन बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ने वाले हैं। फर्दर क्लासेस कन्नड़ा के जो चाहते हैं, जहां तक कि वो एजुकेटेड इन फील्ड, अगर वो 0 लेवल से भी हैं तो इंशाल्लाह वी वुड लाइक टू पिकअप देम, वहां से पिकअप करेंगे। जो मिडिल से हैं, जो ऊपर स्टेज से भी हैं, इन तमाम के लिए हम लोग तमाम अरेंजमेंट कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल सुबह रिव्यू प्रोग्राम होगा, दोपहर में इनको लंच प्रोवाइड किया जाएगा और जहाँ तक हो सके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाने ले आने के लिए इंशाल्लाह वो तमाम भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जज़ा अल्लाह हाफ़िज़। प्रश्न कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके के नागरिक हित रक्षा मंच की ओर से भारत रत्न संविधान निर्माता
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए अपमानजनक बयान के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह को कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर आज संपूर्ण चिंचोली शहर को बंद करके विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में नेता और राजनेता सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। चिंचोली से रमेश की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितनी 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जातियों एससी के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के बारे में कोई भी निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा और वह नेतृत्व के परामर्श से अपने मंत्रिमंडल में रिक्त पद को भरने के बारे में निर्णय लेंगे। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आंतरिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है। न्यायमूर्ति नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। हम आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने कांग्रेस को उसकी एक व्यक्ति एक पद नीति की याद दिलाई, जबकि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने की मांग बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने के वफादार राजन्ना ने याद दिलाया है कि कांग्रेस ने डी देवराज उर्स को क्यों हटाया था। राजन्ना ने कहा 1989 में उर्स पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों थे। हाईकमान ने उनसे दोनों में से किसी एक पद को बरकरार रखने को कहा, लेकिन वह दोनों ही पद रखना चाहते थे। हाईकमान ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति एक पद की नीति का पालन करने से इनकार कर दिया था। इसलिए जो लोग हाईकमान के फैसले के अनुसार काम नहीं करेंगे उन्हें कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंप कर मंगलूर में एक सैनिक स्कूल और एक सैन्य अड्डे की स्थापना सहित जिले के लिए प्रमुख रक्षा बुनियादी ढांचे का अनुरोध किया। ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि सैनिक स्कूल शुरू करना और क्षेत्र में सैन्य अड्डा स्थापित करना युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण कन्नड़ में विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की मौजूदगी को देखते हुए सैनिक स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण शैक्षणिक लाभ मिलेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितनी 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar,
Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। चीन के बाद अब भारत में भी ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस यानी एचएमपीवी के केस सामने आए हैं। आईसीएमआर ने अपनी रूटीन सर्विलेंस के माध्यम से कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी के 2 मामलों को पता लगाया है। बता दें कि भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें भी इस वायरस को लेकर अलर्ट हो गई हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में भी एचएमपीवी का एक मामला सामने आया है। कर्नाटक में 2 शिशुओं में एचएमपीवी वायरस के लक्षण सामने आए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एक 3 महीने की नवजात शिशु जिसका ब्रोंकोपोनिया के इतिहास है, वह एचएमपीवी वायरस से संक्रमित थी। उसे बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उसका इलाज किया गया है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं एक कर्नाटक में एक 8 महीने के शिशु जिसका ब्रोंकोपोनिया के इतिहास है, वह भी इस अस्पताल में 3 जनवरी को एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाया गया। शिशु अब ठीक हो रहे हैं। इसका अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भी एचएमपीवी वायरस का पहला मामला दर्ज हुआ है। एक 2 महीने के बच्चे में वायरस पाया गया है। बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव हताश हैं, वे अपने जीवन में ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने हार स्वीकार ली है। वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से उन्हें बेहतरीन नदी पार करा दे, इसीलिए वे बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें कई बार मना कर चुके हैं। वायरल वीडियो में भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के कथित बयान पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, रमेश बिधूड़ी ने जो कहा उसके लिए उन्होंने अपनी गलती मानी है। क्या कांग्रेस के मुंह में दही जम गया था जिस समय लालू यादव ने हेमा मालिनी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था? अंतर बस यही था कि वे नेहरू खानदान में पैदा नहीं हुए। कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, लालू यादव हताशा में है। अपने जीवन में ही बेटे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और वो अब हार स्वीकार कर चुके हैं। 15 की तरह फिर से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बैतरनी पार करा दें और इसी के लिए वो बार बार नीतीश कुमार बार बार उनको मना कर दिए हैं। तो ये और तो कोई कारण है नहीं, कारण यही है कि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। अंदर से ये मान लिए हैं कि मेरी हार होनी तय। रमेश बिधूड़ी जी के इशू पर सेलेक्टिव बातें हो रही। कांग्रेस सब दिन से सेलेक्टिव कर रहा। रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा उसके लिए गलती माना। क्या कांग्रेस उस समय मुंह में दही जम गया था? क्या वो बहरे हो गए थे जिस समय लालू प्रसाद यादव जी ने हेमा मालिनी जी की तुलना सड़कों से की थी? ये सेलेक्टिव चलेगा क्या? हेमा मालिनी जी देश की सेलिब्रिटी नहीं थी? अंतर इतना ही था ना कि नेहरू खानदान में वो पैदा नहीं ली थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और केजरीवाल के घर का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने समझाया कि मुख्यमंत्री आवास बनाने में कैसे दिल्ली सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया और नियमों को ताक पर रखकर सीएम के लिए लग्जरी घर का निर्माण किया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे घर की लागत समय के साथ बढ़ती गई और जब घर बनकर तैयार हुआ तो उसकी लागत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। संबित पात्रा ने बताया कि इस घर के 3 फ्लोर में एक किचन बनाया गया, इसकी वजह से लाखों रुपए का खर्च बढ़ गया। उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कैसे घर की शुरुआती अनुमानित लागत घर के निर्माण के साथ बढ़ती गई। संबित पात्रा ने बताया कि इस घर में लाखों रुपए खर्च करके मिनी बार बनाया गया था। इसके साथ ही घर में सिल्क कारपेट भी बिछाया गया। इस घर में
सॉफ्ट ब्लॉक और कैंप ऑफिस बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किया। उन्होंने बताया कि काम पूरा होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा दे दिया गया। केजरीवाल ने 8 सर्वेंट क्वार्टर के लिए भी पैसा निकलवाया था, लेकिन उसे खर्च अपने घर में किया। उनके घर में 8 बेडरूम, 3 मीटिंग रूम और 12 टॉयलेट थे। धन्यवाद संजय जी। मीडिया के सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मुझे क्षमा करिएगा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जरा लंबा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार के कंटेंट के साथ हम आए हैं, यह कोई छोटा विषय नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है, और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है, वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, आप सभी जानते हैं। अब ये फ्लैग स्टाफ रोड कोई आज का मकान नहीं है, जैसे यहां एमपीज के मकान होते हैं, सारे एमपी मिनिस्टर इत्यादि रहते हैं, ये पुराने जमाने के मकान हैं। कभी कभी इनमें रिनोवेशन होता है, रिनोवेशन होने के बाद ये रहने लायक बनते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान के बाद हंगामा मच गया है। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम आतिशी भावुक हो गई। इसी बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साउथ एवेन्यू स्थित रमेश बिधूड़ी के घर के गेट पर काली पोत दी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रमेश बिधूड़ी के गेट पर महिला विरोधी लिखा हुआ है। बता दें कि हाल ही में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के उपनाम को लेकर टिप्पणी करके एक और विवाद खड़ा कर दिया। रोहिणी में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना उपनाम मार्लेना से बदलकर सिंह कर लिया है। रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया वह मार्लेना आतिशी द्वारा पहले इस्तेमाल किया जाने वाला उपनाम से ही सिंह बन गई, उन्होंने नाम बदल लिया। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि भ्रष्ट कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब मार्लेना ने पिता बदल लिया, पहले वह मार्लेना थी, अब वह सिंह बन गई। यह उनका चरित्र है। बता दें कि रमेश बिधूड़ी पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे कि ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे?
इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने एक सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। मुंबई के ताजमहल होटल में एक ही नंबर प्लेट वाली 2 गाड़ियां मिली हैं। दोनों ही गाड़ियां सेम मॉडल की हैं और होटल के गेट के अंदर थी। गाड़ियों को संदिग्ध मानते हुए मुंबई पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एक कार ड्राइवर ने चालान से बचने के लिए गाड़ी की नंबर प्लेट बदली थी। इसी वजह से एक साथ असली नंबर की गाड़ियां और नकली नंबर की गाड़ी होटल में पहुंच गई। असली नंबर की गाड़ी के मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि कार के नंबर प्लेट के साथ एक और गाड़ी पार्क है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मुंबई पुलिस को MH01EE2388 नंबर प्लेट के साथ 2 गाड़ियां मिली हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इनमें से जो गाड़ी गलत नंबर प्लेट के साथ घूम रही है वह किसके नाम पर है और उसकी असली नंबर प्लेट कहां है। फिलहाल दोनों गाड़ियां पुलिस के पास हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। और मेरा बीवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षणों को लेकर दुनिया की परवाह कभी नहीं की है। उत्तर कोरिया को न तो प्रतिबंधों की परवाह है और न ही जंग का डर। यही वजह है कि उसने एक बार फिर समंदर में मिसाइल परीक्षण कर नए साल में दुनिया को संदेश दे दिया है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इसी बीच दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने 2025 में भी अपनी हथियार परीक्षण गतिविधियों को जारी रखते हुए सोमवार को कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसका निशाना 1100 किलोमीटर दूर तक था। दक्षिण कोरिया के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने बताया कि मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास के इलाके से दागा गया और प्रक्षेपण की तैयारियों का अमेरिका तथा दक्षिण कोरिया सेनाओं ने पहले ही पता लगा लिया था। अमेरिका के कुछ हिस्सों में रविवार को बर्फबारी, तूफान और गिरते तापमान की वजह से स्थिति खतरनाक हो गई। इस बर्फीले तूफान के कारण कुछ क्षेत्रों में एक दशक में सबसे भारी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही देश में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यहां रूह कंपा देने वाली भीषण ठंड पड़ रही है, जिसके कारण रेल, हवाई यातायात से लेकर सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। देश में बर्फीले तूफान के आगमन से लोग सहम गए हैं।
केंसास, पश्चिमी नेब्रास्का और इंडियाना के बड़े हिस्से में बर्फ ने प्रमुख सड़कों को ढक दिया। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कांसास और मसूरी के लिए बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की। यहां बर्फीले तूफान के कारण 45 मील प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यह चेतावनी सोमवार तक न्यू जर्सी तक पहुंचने की संभावना है। मौसम सेवा ने रविवार की सुबह कहा कि इस क्षेत्र के उन स्थानों पर जहां सबसे अधिक बर्फबारी होती है, यह कम से कम एक दशक में सबसे भारी बर्फबारी हो सकती है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बॉब ओरवेथ के अनुसार रविवार को अमेरिका में लगभग 63 मिलियन लोग किसी न किसी प्रकार की बर्फीली मौसम चेतावनी, अलर्ट या निगरानी में थे। इस बर्फीले तूफान के कारण कम से कम 8 इंच मोटी बर्फ गिरने की संभावना जताई गई थी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। माइनॉरिटी रिफॉर्म्स फोरम एमआरएफ द्वारा 7 जनवरी को रंग मंदिर में 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 1 दिवसीय वर्कशॉप। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के विरोध में चिंचोली बंद। कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। डीके शिव कुमार पर परोक्ष कटाक्ष करते हुए राजन्ना ने एक व्यक्ति एक पद नीति की याद दिलाई। चीन के बाद भारत में भी सामने आए HMPV वायरस के केस, विभिन्न राज्यों में 3 बच्चे संक्रमित। लालू यादव हताश हैं, वे अपने बेटे को ही सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।